गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। एडिटोरियल करंट अफेयर्स को देखते आ रहे हैं जो 15-15 दिनों के लिए मैगजीन किया गया है। ये फरवरी है, 1 से 15 फरवरी तक कंप्लीट किया जा चुका है। जनवरी भी किया जा चुका है। अभी 16 फरवरी से 29 फरवरी को घटनाक्रम को देख रहे हैं। इससे पहले पॉइंट देख चुके हैं, कई सारे मेन पॉइंट है। अभी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे जो वन लाइनर के रूप में है। चलिए इसको फटाफट हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। कहाँ पे रखा? यूपी के संभल जिले श्री कल्की धाम, याद रखना है, यूपी के संभल जिले कल्की धाम मोदी जी द्वारा। कल्की भगवान विष्णु के 10वें रूप के अवतार हैं। मंदिर में 10 गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार को दर्शाएंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन है। याद रखना, नाम इसको याद रखने का, प्रमोद कृष्णन। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया। बहुत अच्छा बात है। शिलान्यास पे प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत विगत रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर 85 स्थान पर आ गया। वही 2023 में भारत का 84 स्थान था। 2023 में भारतीय बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि इस वर्ष के आंकड़ा में 62 वर्ष हो गया। यानी कि हेनले पासपोर्ट में 50वें स्थान पर आया, पहले 84वां था। यानी 2023 में 84 था, 24 में 85 हो गया। 23 में 57 देशों को बिना वीजा के पार कर सकते थे। अभी 2024 में 62 देश में बिना वीजा के आप सफर कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम की आकृति वाले दुनिया के पहले मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया। याद रखना है, राजस्थान के पाली में, ये जगह याद रखना, पाली और 250 एकड़ ओम की आकृति की पहली मंदिर है। पंजाब निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया। लोकसभा चुनाव में पंजाब ने शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया है। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने की प्रस्तावित पारित किया गया। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित गणना करने वाले तीसरे राज्य बन गए। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना भी कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग T50 के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन में आ गया T50 क्या है, तो आप याद रखना है, ये एक रेलवे सुरंग है, सबसे लंबे रेलवे सुरंग। कहाँ पे है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के नाम से जाना जाता है, T50 के नाम से। ओके, T50 सुरंग की लंबाई टोटल 12 किलोमीटर 77 मीटर 12.77 किलोमीटर है। T50 का निर्माण 2010 के आसपास शुरू किया गया था तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गया। याद रखना है, T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर, इसका निर्माण 2010 में शिलान्यास रखा और 24 में कंप्लीट हुआ, यानी कि 14 वर्ष लग गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात करेंगे तो गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल करते हुए नतीजे को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। 142 में क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकती है जो उसके समकक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। हाल ही में इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन
मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षणों में सफल साबित हुआ। हाल ही में इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षण में सफल साबित हुआ। गगनयान मिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो 2025 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष मिशन यात्री को पृथ्वी के 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ओडिशा के सबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर, याद रखना, ओडिशा के सबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पॉइंट को याद रखना है, देश का पहले स्किल इंडिया सेंटर सबलपुर उड़ीसा में। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का पुल निर्माण बेंगलुरु में हुआ। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। याद रखना, सुदर्शन सेतु कहाँ पे है, तो गुजरात में। 978 करोड़ की कुल लागत से बने इस ब्रिज की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर। 2.32 किलोमीटर। यह ब्रिज ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। यह ब्रिज ओखा मेनलैंड बेट द्वारका को जोड़ता है, याद रखना। भारत तथा जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया धर्म गार्जियन का, जो भारत और जापान के साथ सैन्य अभ्यास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन। अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश 100% घरेलू नल जल कनेक्शन 100%। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 2 मशहूर मिठाई लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला। बहुत अच्छी बात है। इंडक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में किया गया। इंडक्स एक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडिया और यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडक्स, जिसे इंडक्स एक्स के नाम से जाना जाता है, नवाचार के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक संयुक्त प्रयास में जून 2023 में भारत प्रधानमंत्री अमेरिका के राजकीय यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया था। कब किया था? जून 2023 में इसको लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाह के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया। क्या है? सागर आकलन दिशा निर्देश। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, किफायती ऋण, कौशल प्रशिक्षण तथा आधुनिक उपकरण प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। 13,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना 18 व्यवसायों को कवर करती है। टोटल कितना है? 13,000 करोड़। ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को शुरुआत किया। याद रखना, स्वयं योजना ओडिशा सरकार किससे जुड़ा है? युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल कोच्चि हार्बर में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस जहाज का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड द्वारा किया गया था। केरल सरकार द्वारा क्या है? हरित नौका पहल। क्लियर? चलिए
था नाम की एक 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। सुचेता, याद रखना इस नाम को, कंफ्यूजन नहीं होने का। सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना। राष्ट्रपति ने किसको? पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम पिनाकी चंद्र घोष थे, दूसरा लोकपाल के अध्यक्ष माणिकराव खानविलकर। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एक विधिक संस्था है। क्या है? एक विधिक संस्था है। उद्देश्य लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच। संगठन, एक अध्यक्ष होगा, इसमें 8 सदस्य होंगे। 50% न्यायिक सदस्य इसमें होना अनिवार्य है। एक अध्यक्ष 8 सदस्य, यानी कि 9 हो गया। 9 में से 50 न्यायिक सदस्य होना अनिवार्य है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा भी कर दिए हैं। और ये गगनयान में जाने वाले 4 अंतरिक्ष है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों नाम बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी पूछ सकता है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, याद रखना है। शुभांशु शुक्ला है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, बालकृष्णन नायर है। क्या है गगनयान मिशन? भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। इसके तहत चालक दल के 3 सदस्यों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऊपर भेजा जा रहा है। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग, शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के निर्वाचन आयोग, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान पहल शुरू किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए NEP 2020 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस लॉन्च किया। स्वयं प्लस व्यक्तियों की ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन और करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। कौन कौन है? तो एम्स राजकोट गुजरात की है, एम्स बठिंडा पंजाब में है, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में है, एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में। सॉरी, कहाँ का है? एम्स राजकोट गुजरात, एम्स बठिंडा पंजाब, एम्स रायबरेली यूपी, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल, एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। ये 5 उद्घाटन करेंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअल उद्घाटन किया। दुनिया की पहली घड़ी, वैदिक घड़ी विक्रमादित्य के वर्चुअल उद्घाटन किया। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंची टावर पर स्थापित किया गया है। ओके, आगे देखेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। 18 से 21।
पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 था से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गया है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु, एमपी की बात करेंगे तो तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, एमपी में सिर्फ 3907। याद रखना, तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या एमपी में 3907। राज्य स्तरीय विवरण में एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और राज्य की बात करेंगे तो एमपी में जो 3907 है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व। 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशिया नौसेना के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, याद रखना, समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन है इसमें? तो भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशिया के नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम के तट पर। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्डधारक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 5 करोड़। क्या है एबीपीएमजे? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फरवरी 2018 में शुरू यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। प्रति परिवार 5 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास रखा था। कब किया था? 2018 में। बहुत ही बढ़िया। चलिए, केंद्र तथा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या है? केंद्र सरकार भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करना तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोटिक होमोसेप एटम विकसित किया, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद करता है। होमोसेप एटम आईटी मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप सोलिनास द्वारा विकसित किया गया। सोलिनास द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। याद रखना कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम रंगपो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2027-28 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुक्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्यालय भारत होगा। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस एक बहुदेशीय बहुएजेंसी संगठन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां का एक रक्षण करता है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री लॉन्च किया गया था। वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण, भागीदारी, वैज्ञानिक संगठन आदि को एकजुट करता है। बहुत बढ़िया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन
को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध यूएसबी पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आगाह करना है। क्या है? जूस जैकिंग से संभावित खतरों को लेकर आगाह किया जा रहा है। जूस जैकिंग क्या है? जूस जैकिंग साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके मेलवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन कर उन पोर्ट से जुड़े उपकरणों के गोपनीय डाटा को चुराते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूद एक्स स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूर्वक होगी। ओडिशा की चांदीपुर, तारकसी और त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे ऋषा को जीआई टैग दिया गया। क्या है? ओडिशा की चांदी की तारकसी और त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे ऋषा को जीआई टैग दिया गया। बहुत ही बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में अब तक सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। पीएम के 5F विज्ञान फाइबर, फैब्रिक, फॉरेन, फैशन और फोकस से प्रेरणा लेते हुए भारत टेक्स 2024 कपड़ा मूल्य श्रृंखला पर केंद्रित है। ओके, तो हम लोग अभी इंटरनेशनल भी देख चुके हैं, नेशनल देख चुके हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।